अब सौंप दिया इस जीवन को, अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में। साईंनाथ तुम्हारे चरणों में, साईंनाथ तुम्हारे चरणों में। साईं जीवन माला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं सच्चिद अध्याय 34। कथा मेरे शिरडी के साईं नाथ की। हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की। हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की। ये साईं सच्चरित है पुण्य कथा मेरे साईं की। ये साईं सच्चरित है पुण्य कथा मेरे साईं की। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। मैं हूँ राम गुप्ता। हर दिन की भांति आज साईंनाथ महाराज को हम साईं सच्चिद अध्याय 34 की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। तो बाबा की पावन कथा को प्रारंभ करने से पहले जयकारा मेरे शिरडी के साईंनाथ का, बोलिए सांचे दरबार की जय। बाबा की इस कथा को जो भक्त संपूर्ण सुनता है शिरडी के साईं उस पर अपनी अपार कृपा करते हैं और उसके कष्टों को साईंनाथ महाराज पल भर में दूर कर देते हैं। यह बहुत ही चमत्कारी कथा है। इसे आप पूरा सुने और अधिक से अधिक लोगों में इसे प्रसारित करें ताकि बाबा के भक्त बाबा की इस कथा को सुनने के बाद अपने जीवन में आ रहे कष्टों को दूर कर सके। हम बाबा को संसार में फैली इस महामारी को दूर करने के लिए ही यह कथा सुना रहे हैं। और बाबा कहते हैं बेटा सब्र रख, श्रद्धा रख और अपने आत्मबल को मजबूत रख, तुझे कभी कुछ नहीं होगा। और डर से अपने जीवन को ख़त्म मत कर। हर दुख का अंत होता है और हर कष्ट एक दिन दूर होता है। जिस तरह हम सुख में सुखी रहते हैं और दुख में दुखी हो जाते हैं, ऐसा ना करके हमें दुख और सुख दोनों समय में भगवान को याद रखना है और उन्हें अपने विपत्ति के घड़ी में, अपने सुख के घड़ी में जो प्राप्त हुआ था आपको सुख, उसके लिए आपको धन्यवाद देना है और बोलना है बाबा हम इस समय में भी आपके ऊपर पूरे विश्वास रखते हैं और हमारे जीवन में आ रहा यह कष्ट भी आप दूर कर देंगे। यह एक कटु सत्य है। तो बाबा की पावन कथा को चलिए प्रारंभ करते हैं। इस कथा में हम उन्हीं की महिमा का बताएंगे जो हमें पूर्व में बताया था। उसी के आगे की और कथाएं हैं साईं सच्चिद अध्याय 34 के पावन कथा में। इसमें है डॉक्टर का भतीजा, डॉक्टर पिल्ले, सामा की भयायु ईरानी कन्या और हरदा के महानुभाव और बम्बई की एक महिला की प्रसव की पीड़ा है। इस अध्याय में भी उन्हीं की ही महत्ता क्रमबद्ध है तथा उन घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है जिनसे उसका उपयोग बहुत ही प्रभावकारी सिद्ध हुआ है। डॉक्टर का भतीजा। नासिक जिले के मालेगांव में एक डॉक्टर रहते थे। उनका भतीजा एक असाध्य रोग, एक प्रकार का तपेदिक से पीड़ित था। उन्होंने तथा उनके सभी डॉक्टर मित्रों ने समस्त उपचार किए, यहाँ तक कि उसकी शल्य चिकित्सा भी करवाई, फिर भी बालक को कोई लाभ ना हुआ। उसके कष्टों का परावार ना था। मित्र और संबंधियों ने बालक के माता पिता को दैविक उपचार करने का परामर्श देकर श्री साईं बाबा की शरण में जाने को कहा, जो अपनी दृष्टि मात्र से असाध्य रोग को साध्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। अतः माता पिता बालक को साथ लेकर शिरडी आए। उन्होंने बाबा को प्रणाम कर श्री चरणों में बालक को डाल दिया और बड़ी ही नम्रता तथा उदार आदर पूर्वक विनती की कि प्रभु हम लोगों पर दया करो। आपका संकट मोचन नाम सुनकर ही हम लोग यहाँ आए हैं। दया कर इस बालक की रक्षा कीजिए प्रभु, हमें तो केवल आपका ही भरोसा है। प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई और उन्होंने संतावना देकर कहा कि जो इस मस्जिद की सीढ़ी चढ़ता है उसे जीवन पर्यंत कोई दुख नहीं होता। चिंता ना करो, यह उदीले यह उस रोग ग्रसित स्थान पर लगाओ। ईश्वर पर विश्वास रखो, वह सप्ताह के अंत में पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। यह मस्जिद नहीं, यह तो द्वारकावती है और जो भक्त इसकी सीढ़ी चढ़ेगा उसे स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होगी तथा उसके कष्टों का
अंत हो जाएगा। बालक को बाबा के सामने बैठाया गया। वे उस रोगग्रस्त स्थान पर अपना हाथ फेरते हुए दयापूर्ण दृष्टि से बालक की ओर निहारने लगे। रोगी अब प्रसन्न रहने लगा और उदी के लेप से बालक थोड़े समय में ही स्वस्थ हो गया और माता पिता अपने को बाबा का ऋणी और कृतज्ञ मानकर बाबा बालक को लेकर शिरडी से चले गए। यह लीला देखकर बालक के काका को, जो डॉक्टर थे, महान आश्चर्य हुआ तथा उन्हें भी बाबा के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा हुई। इसी समय जब ये कार्यवश बम्बई जा रहे थे, तभी मालेगांव और मनमाड़ के निकट किसी ने बाबा के विरुद्ध उनके कान भर दिए और इस कारण वे शिरडी जाने का विचार त्याग कर बम्बई चले गए। वे अपनी शेष छुट्टियां अलीबाग में व्यतीत करना चाहते थे, परंतु बम्बई में उन्हें लगातार 3 रात्रियों तक एक ही ध्वनि सुनाई पड़ी कि क्या अब भी तुम्हारा मुझ पर अविश्वास कर रहे हो। तब डॉक्टर ने अपना विचार बदलकर शिरडी को प्रस्थान करने का निश्चय किया। बम्बई में उनके एक रोगी को सांसारिक ज्वर आ रहा था, जिसका तापक्रम कम होने का कोई लक्षण दिखाई ना देने के कारण उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं शिरडी की यात्रा स्थगित ना करनी पड़े। उन्होंने अपने मन ही मन एक परीक्षा करने का विचार किया। यदि रोगी आज अच्छा हो जाए तो कल ही मैं शिरडी के लिए प्रस्थान कर दूंगा। आश्चर्य है कि जिस समय उन्होंने यह निश्चय किया, उसी समय से ज्वर में उतार आने लगा और ताप क्रमशः सामान्य स्थिति पर पहुंच गया। तब वे अपने निश्चय अनुसार शिरडी पहुंचे और बाबा का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। बाबा ने उन्हें कुछ ऐसे अनुभव दिए कि वे सदा के लिए उनके भक्त हो गए। डॉक्टर वहाँ 4 दिन ठहरे और उदी तथा आशीर्वाद प्राप्त कर वापस आ गए और एक पखवाड़े में ही पदोन्नति पाकर उनका स्थानांतरण बीजापुर को हो गया। भतीजे की रोग मुक्ति ने उन्हें बाबा के दर्शनों का सौभाग्य दिया तथा शिरडी की यात्रा ने उनकी श्री साईं के चरणों में प्रगाढ़ प्रीति उत्पन्न कर दी। बोलिए शिरडी के साईनाथ महाराज की जय, बाबा की द्वारिका माई की जय और बाबा की अखंड धुनी और बाबा की विभूति की जय, जिससे बाबा भक्तों का कल्याण करते हैं। और आज भी बाबा की उदी से लाखों भक्तों का साथ चमत्कार होता है और बाबा की विभूति बहुत ही पुण्यदायी है और जो भक्त उसे मस्तक पर लगाता है, साईनाथ उस पर अपनी अपार कृपा और शक्ति बना के रखते हैं। तो साईं सच्चरित्र अध्याय 34 की यह पावन कथा अभी जारी है। अगले वीडियो पे हम डॉक्टर पिल्ले की कथा आपको बताएंगे। आप बने रहें साईं जीवनमाला के साथ। जो भक्त बाबा की इस पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं वह कमेंट में अपना नाम ओम साईं राम लिखिए, ताकि हम बाबा के समक्ष उनके लिए प्रार्थना लगा सकें। और जो भक्त बाबा की इस द्वारिका माई से जुड़ना चाहते हैं, इस धाम के सदस्य बनना चाहते हैं, तो ज्वाइन में क्लिक करके ज्वाइन बटन में आप पर्सनल मेंबर बन सकते हैं। हम आप लोगों के लिए विशेष हर गुरुवार को प्रार्थना करते हैं, जो करते रहेंगे, क्योंकि यह साईं की द्वारिका माई है और बाबा ने अपना पूरा जीवन ज़रूरतमंदों की सेवा और गरीबों की सेवा और भक्तों की सेवा में बिताया था और बाबा की द्वारका माई से कभी भी कोई खाली नहीं गया। हर भक्त की इच्छा पूरी हुई और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई। यही हमारा उद्देश्य है जो हमने बाबा से प्राप्त हुआ है आदेश। तो हमने आप लोगों के भलाई के लिए बाबा के समक्ष यह महाग्रंथ का पाठ कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं। आप पीछे देख सकते हैं बाबा की अखंड धुनी जल रही है, अखंड ज्योत जल रही है। आप सभी अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से, अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर, अपने एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह, विवाहित वर्षगांठ और किसी भी उपलक्ष्य के, किसी भी पुण्य कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर आप इस धाम में बाबा की अखंड धुनी, अखंड ज्योत के लिए अपनी सहयोग राशि जरूर दें। अपने नाम से जरूर इसमें अपना अंशदान जरूर लगाएं, ताकि साईं आपका भला करें। और जो भक्त बाबा की द्वारिका माई के लिए सोचता है, बाबा उसके लिए सोचते हैं। आप सभी साईं जीवनमाला पे अगर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। जनहित में लोगों में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भक्त बाबा की इस कथा का श्रवण करें, साईं की कृपा उस पर हो और आपको भी पुण्य का लाभ प्राप्त हो। और आप मुझे राम गुप्ता लव चैनल पे सब्सक्राइब करें, ताकि मैं
बाबा के अच्छे अच्छे भजन आप लोगों को सुना सकूं, क्योंकि मुझे बाबा को भजन सुनाने में बहुत अच्छा लगता है। और जब बाबा को अच्छा लगता है तो मैं आशा कर सकता हूं ना कि आप लोगों को भी वह भजन अच्छा लगेगा। इसलिए कहता हूं राम गुप्ता लव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के समक्ष हर पल बना रहूं। इसी आशा के साथ अगले वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए ओम साईं राम।